हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विधि के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज सर आज लेके आया हूँ अंकों के डिजिट पर आधारित नंबर्स। आज चलते हैं मित्रों अंकों के डिजिट आधारित नंबर्स। अंकों पर आधारित यानी डिजिट्स ऑफ नंबर। डिजिट ऑफ नंबर्स, हम डिजिट ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं। हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और नंबर्स ऑफ डिजिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें ना डिजिट क्या होता है। एक नंबर्स होता है, एक डिजिट होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हम अभी डिजिट की बात कर रहे हैं। एक होता है बेटा नंबर्स, यानी एक होती हैं संख्याएं। एक क्या होती हैं? एक होती हैं संख्याएं और दूसरा होता है अंक। इसको हम नंबर्स कहते हैं और इसको हम कहेंगे बेटा डिजिट। तो एट प्रेजेंट इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केवल डिजिट्स के बारे में। 2 डिजिट की संख्याएं कितनी बन सकती हैं, 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, हम उस पर बात करेंगे। यानी हम संख्याओं की बात नहीं करेंगे, हम केवल डिजिट की बात करेंगे, अंकों की। तो अंकों की बात करेंगे तो जो हमारे अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, हमारे और जो सभी डिजिट होते हैं वो सारे जो डिजिट होते हैं वो हमारे 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 अंक होते हैं। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल संख्या को बनाना सीखेंगे। संख्या को कैसे बनाते हैं? संख्या बनाना, संख्या बनाना सीखेंगे। यानी संख्या का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो संख्या का निर्माण करेंगे तो संख्या का मैंने कहा 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 2 अंक की संख्या की बात करेंगे तो 2 अंक की संख्या में 2 कॉलम होंगे, यानी इसको कहेंगे बेटा इकाई अंक और इस वाले को कहेंगे दाही वाला अंक। कौन सा अंक कहेंगे? दाही का अंक। तो आपको ये पता है कि जो दाई वाले अंक में 0 नहीं आ सकता और दाई वाले अंक में 0 आएगा तो केवल एक डिजिट नंबर्स बनेगा। यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे जो 0 आएगा, केवल 0 दाई वाले अंक में आता है तो केवल शोभा के लिए आता है। किसके लिए आता है? शोभा के लिए। कभी भी हम किसी कॉलम को भरते हैं तो आपने देखा होगा कि जो दाई वाले अंक पर 0 आता है वो केवल शोभा के लिए आता है। ठीक है, इससे 2 अंक की संख्या नहीं बन सकती। इससे सिंगल डिजिट ऑफ नंबर, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये हमारी एक अंकीय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? एक अंकीय संख्या। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक अंकीय संख्या। कभी भी ये ध्यान रखना, जो 0 आएगा पहले कॉलम में वो केवल शोभा के लिए आता है। किसके लिए आता है? शोभा के लिए आता है। जैसे मैंने कहा 2 अंकों वाली बनानी है, 2 अंकों वाली संख्या कितनी बनाई जा सकती, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा बेटा पहले कॉलम में हमारा 0 कभी नहीं आता और 0 आता है तो केवल शोभा के लिए आता है। किसके लिए आता है 0? केवल शोभा के लिए आता है। तो पहले कॉलम में 0 नहीं आएगा। और कितने डिजिट होते हैं हमारे? 0 से लेकर 9 तक ऑल डिजिट हमारे 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। 10 अंक होते हैं तो पहले कॉलम में 0 कभी नहीं आएगा। तो पहले कॉलम में 0 नहीं आएगा तो इनमें से कौन कौन से अंक आ सकते बेटा? तो ये वाले
1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होते हैं वो 9 हो सकते हैं, और जो इकाई वाले कॉलम में हमारा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। कहने का मतलब 10 अंकीय जो नंबर्स होते हैं वो ऑल नंबर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने डिजिट आ सकते हैं? हमारे 10। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 अंकीय संख्या जो बनेंगी वो आपकी 90 संख्याएं बनाई जा सकती है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 90। और मैं कहूँ दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? मैंने कहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आपको इसी तरह से आपको करना है क्वेश्चन कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 कॉलम बनाएंगे, 3 अंक आएंगे। ये हमारा होता है इकाई वाला, ये हमारा दहाई वाला होता है, और ये हमारा सैकड़े वाला अंक होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हमने बताया था कि इस वाले फर्स्ट कॉलम में, यानी प्रथम बॉक्स में, प्रथम कॉलम में कभी 0 नहीं आ सकता, कभी 0 नहीं आएगा। प्रथम कॉलम में कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कितने डिजिट आ सकते हैं? आपने कहा ये हमारे 0 को छोड़कर कितने डिजिट होंगे? पहले कॉलम में 9 हो जाएंगे, दूसरे कॉलम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट आ सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 10। और तीसरे कॉलम में भी 10 हो सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे नंबर्स? तो 900। कितने नंबर्स हो जाएंगे? 900 हमारे नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे ही हम 4 अंकों की संख्या निकालेंगे। कितने अंकों की निकाल सकते हैं? 4 अंकों की। आपसे पूछा जाए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो वही अप्लाई करना है। आपको दिखे कि हमारा 4 है, तो आपको पहले 9 लिखना है, और 4 से एक कम क्या होता है? 3। तो आपको 10 की घात 3 लिख देना है। ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 9 के पीछे 3 जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9000। यानी 9000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए, विषम की बात करें कि विषम संख्याएं बनाना। आपसे विषम संख्याएं बनाना पूछा जाता है, तो सारे जो लास्ट वाले डिजिट लिए जाएंगे बेटा वो विषम अंक लिए जाएंगे, यानी ऑड नंबर्स लिए जाएंगे सारे। तो हम विषम की बात करेंगे, विषम अंकों को बनाने की बात करेंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है विषम अंक में, कि हमारे विषम अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7 और 9। कितने विषम डिजिट हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 डिजिट हो गए हमारे। कितने डिजिट हो गए बेटा? 5 डिजिट हो गए। तो हमें क्या करना है? यहाँ से हमने कहा 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की कुल कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सारी विषम संख्याओं को आपको बनाना है। आप एक एक करके निकालेंगे तो बेटा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली फॉरवर्ड से करना है। जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो मैंने कहा कॉलम देखेंगे। आपको ये पता है कि पहले कॉलम में कभी 0 नहीं आता, फर्स्ट कॉलम में 0 आपका नहीं आएगा कभी। तो आपको क्या करना है? कितने अंक आ सकते हैं सर? पहले कॉलम में टोटल डिजिट कितने होते हैं? हमारे 10 होते हैं। तो हमारे 10 डिजिट होते हैं। पहले कितने डिजिट होते हैं? 10।
हमारे 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बेटा? 10 अंक होते हैं। पहले कॉलम में 0 नहीं आ सकता, तो कितने अंक आ सकते हैं? आप कहोगे सर 9 अंक आ सकते हैं। और विषम की बात करेगा तो आपको विषम नंबर काउंट करने, और सम की बात करेगा तो बेटा सम अंक ही काउंट करने। तो मैंने कहा हमारे जो डिजिट हैं वो कितने हमारे और डिजिट हैं, तो कितने डिजिट हैं? 5। तो 5 का बेटा मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 45। मैंने कहा 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आंसर आएगा 45। कितना आएगा? 45। विषम की बात चल रही है तो मैंने कहा कि 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की बात आ जाए, फिर मैंने कह दिया कि 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती। पहले दोनों क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है? कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो देखेंगे। हमारी 3 अंकों की संख्याएं, हमारे ऑल जो हमारे डिजिट्स हैं वो 10 हैं। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। हमारे टोटल जो अंक हैं वो हमारे कितने हैं? वो बेटा हैं 10। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। टोटल हमारे अंक हमारे पास कितने? टोटल 10 अंक हैं। इन 10 अंकों के द्वारा हमें बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी अंक वाली संख्या आपको मेड करनी है, बनानी है। तो मैंने कहा 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, तो मैंने कहा 3 डिजिट होंगे। तो हमने कहा 3 हमने कॉलम बना लिए। तो मैंने कहा कि पहले जो कॉलम में कभी 0 नहीं आता, यानी फर्स्ट कॉलम में कभी 0 नहीं आएगा। और दूसरे कॉलम में तो हमारे ऑल नंबर्स आ सकते हैं। और लास्ट वाले कॉलम में चाहे हमारी इवन की बात हो रही है या ऑड की बात हो रही है, तो लास्ट वाले कॉलम में जितने इवन होंगे उतने इवन आएंगे। और ऑड की बात हो रही है, जितने ऑड होंगे बेटा उतने ही ऑड नंबर्स आएंगे। तो हमारी अभी फिलहाल ऑड की बात हो रही है तो हम ऑड की बात करेंगे। तो पहले में 0 नहीं आएगा, तो कितने डिजिट आ सकते हैं? शेष हमारे 9 डिजिट रह गए, यानी 9 अंक रह गए। दूसरे वाले कॉलम में पूरे 10 आ सकते हैं। और तीसरे वाले कॉलम में ऑड की बात हो रही है, तो ऑड हमारे नंबर्स यहाँ पे क्या है आपका? 1 3 5 7 और 9। कितने हो गए ऑड नंबर्स? ऑड के डिजिट हो गए 5। तो कितना हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा 450। मैंने कहा कि 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 3 अंकों की जो विषम संख्याएं बनेंगी बेटा वो 450 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 450। ऐसे ही आप 4 अंकों वाली कर सकते हो। तो 4 अंकों वाली करेंगे, 4 अंकों वाली देखेंगे, इसमें भी विषम संख्याएं आपको बनानी है। तो 4 अंकों की बात करेंगे तो बेटा 4 कॉलम लेंगे। हमने कहा बेटा पहले कॉलम में कभी 0 नहीं आता, और 0 को छोड़कर कितने अंक बचे हमारे पास? आप कहोगे सर 9 बचे। कितने बचे? 9। तो पहले कॉलम में कितना आएगा? पहले कॉलम में आएगा 9 अंक। दूसरे वाले में कितने हो सकते हैं? 10। तीसरे वाले में कितने हो सकते हैं बेटा? 10 हो सकते हैं। और लास्ट वाले कॉलम में जिस नंबर्स की बात हो रही है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो चाहे किसी डिविजिबल का रूल्स हो, जिसकी बात होगी लास्ट वाला कॉलम उसी का आएगा। तो मैंने कहा लास्ट वाला जो कॉलम की बात हो रही है ऑड की हो रही है, और ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे बेटा? सभी का हम मल्टीपल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब सभी का हम मल्टीपल कर लेंगे, और मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 4500। मैंने कहा 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आपका आंसर आएगा बेटा 4500। कितना आएगा? 4500 आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने कहा 5 अंकों की
कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो मैंने कहा 5 अंकों की विषम संख्याएं बनानी है, तो आपको क्या करना है, पहले कॉलम में तो 9 आएगा, 5 वाला डिजिट है, देखो 5 हमारे कॉलम बना सकते हैं आप। तो पहले में हमारे 9 डिजिट आ सकते हैं, यहां से होगा। तो आपको 5 अंक की संख्या निकालनी, तो आपको मैं बता दूं, पहला जो कॉलम है इसमें 0 कभी नहीं आता, तो 9 आ सकते हैं, इसमें 10 आएंगे, इस वाले कॉलम में भी 10 आएंगे, इस वाले में भी 10 आएंगे, और लास्ट वाले कॉलम जो होगा उसमें इवन की बात होगी तो बेटा इवन नंबर्स आएंगे, और ऑड की बात होगी तो इसमें ऑड नंबर्स आएंगे। यहाँ अभी ऑड की बात हो रही है, तो ऑड हमारे जो डिजिट हैं यानी अंक जो ऑड वाले हमारे पास 5 हैं, तो 5 का हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो 5 का 9 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 45 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। तो मैंने कहा 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आंसर आएगा 45,000। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 45,000 आपकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं।